बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो स्टूडेंट बीएस की डिग्री को अप्रोच करते हैं उनके बहुत से सवालात होते हैं कि जी वो डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन किस तरह का कि जी उनको क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री की तरफ जाना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ से नाकाम हो जाते हैं। ई कैट या एम डी कैट या एम कैट उनसे पास नहीं हो पाता, फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। सम टाइम तो कुछ स्टूडेंट तो 1 साल का इंतज़ार करते हैं दोबारा कि आइंदा साल में हम देंगे। एक तो ये वाले स्टूडेंट हैं। और रूटीन कैटेगरीज के स्टूडेंट भी देखें जो सोशल साइंसेज के होते हैं, जिन्होंने आई कॉम या एफए किया होता है या एफएससी करने के बाद उनका इरादा होता है कि हम अब मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना चाहते या इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जाना चाहते। ये सारे के सारे स्टूडेंट हमेशा जो है ना उनको समझ नहीं आ पाती कि आइंदा दौर में, क्योंकि देखें कंपटीशन डे टू डे बढ़ता जा रहा है कि हमें बीएस फॉर डिग्री कौन सी करनी चाहिए। आया कि हम कौन सी बीएस की डिग्री करेंगे तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ आज दो फील्ड्स का। टू फील्ड्स हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जो वेरी हॉट फील्ड्स हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं फर्दर फील्ड्स के अंदर, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीबीए, फिर साथ ही साथ बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन सब फील्ड, ये देखें मैंने टू फील्ड्स कहा था जो है, और ये वेरी हॉट फील्ड्स हैं। ये कैसे हैं, इनको आप कैसे अपने देखें, आपका सबसे पहला जो गोल होता है ना वो ये होता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। अब अपनी लाइफ में तभी सक्सेसफुल होंगे ना आप वो वाला काम करेंगे जिस डिग्री का स्कोप है। आप एक डिग्री करके बैठ जाते हैं, मिसाल देता हूँ साइकोलॉजी की, बीएस साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, या आप कोई डिग्री कर लेते हैं डीपीटी। डीपीटी क्या स्कोप है? कुछ स्कोप नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कैसे नहीं है इन 3-4 डिग्री। अब मैथ कम्युनिकेशन धक्का ही धक्का है, धक्के खाएंगे। अब आप इसके अलावा जाएं, बीएस इंग्लिश ले लें, बीएस इंग्लिश में भी धक्के ही हैं। बीएस मैथ ले लें, इसमें भी धक्के हैं। आप कोई भी बीएस बॉटनी उठा लें, बीएस केमिस्ट्री उठा लें, बीएस जोलॉजी उठा लें, सब में धक्के हैं। मैं अभी आपको ये प्रूफ करूँगा कि ये कैसे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये वाली डिग्रीज़ करते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा बीबीए। देखें, बीबीए जो है एक वर्सटाइल डिग्री है। अगर बीबीए में आप एडमिशन लेते हैं और अपना कैरियर इसमें आप परसू करते हैं बीबीए में, तो बीबीए में आप अकाउंट्स की फील्ड में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बड़े बड़े जो अदारे हैं वहाँ पर ये जो प्रोडक्शन करती हैं कंपनीज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आपको मिलती हैं, बैंकिंग की जॉब्स इसमें मिलती हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है, कंपनीज़ हैं, उनकी जॉब्स भी आपको इसी डिग्री के तहत मिलती हैं। इसके अलावा ये छोड़ दें, इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप आराम सुकून से एक बिज़नेस अपना सेटअप भी चला सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ स्कोप है। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री की है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का है। अब दूसरा आ जाए, दूसरी जो फील्ड की मैंने बात की थी वो कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड है। उसमें आपका बीएस कंप्यूटर साइंस भी आता है, बीएस आईटी भी आता है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आता है। अब ये एक फील्ड है, मतलब अगर आगे उसकी ब्रांचेज हैं ये तीनों ना, बेसिकली तो कंप्यूटर साइंसेज है। अगर आप इसको देखें तो मार्केट में बेशुमार स्कोप है। अच्छा, एक कैंडिडेट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज़ रखता है, उसके पास दूसरी फील्ड में उसकी जो आईटी की या कंप्यूटर साइंसेज की दूसरी फील्ड है, उसको छेड़ने के लिए टाइम नहीं होता। आप एक ही फील्ड पे अच्छी कमांड रख के बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड वाले बंदे काम कैसे करेंगे? ठीक है, हम अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, मगर आप ये देखें कि जो आपके फॉरेन कंट्री जो मर्ज़ी पूरी दुनिया उठा लें तो वो आईटी के एक्सपर्ट से ऑनलाइन काम करवा रहे होते हैं।
एज ए फ्रीलांसर या ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनके ज़रिए उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो उसको पूरा करके देते हैं, उनको उसकी पेमेंट हो जाती है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा काम है, एक एक महीने में आप लाखों कमा सकते हैं। इसको छोड़ दें, चलें, इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर हाउस अपना आराम से डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, चाहे आप आईटी के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, ये सारे अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास अपना लैपटॉप भी है तो जो लोग आप हायर करते हैं वो अपने अपने गैजेट्स लेकर आते हैं, अपने घर पे ही एक कमरे में ऐसे ही छोटा सा एक सेटअप शुरू करके और उसी सेटअप से रेवेन्यू इनकम बनाकर तो आप एक बड़ा सेटअप खुद ही एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये दिनों की गेम है, मैं ये नहीं कहूँगा हफ्तों और महीनों की, बहुत आराम से, क्योंकि आपको 5 प्रोजेक्ट भी मिल गया, आपका बहुत हैवी रेवेन्यू आ जाता है। तो आपने कोई जो अपने जो स्टाफ रखते हैं उसको कोई अपनी पॉकेट से पे नहीं करना होता। वो जो प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं वो उसका काम करते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से आपने जो आपको इनकम आती है वो उनमें डिवाइड हो जाती है और काफ़ी आपको भी सेविंग, आपकी अपनी ज़ाती सेविंग भी हो जाती है। और यही रोल, आप हैरान होंगे, एक बच्चे ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग नहीं की, एक बच्चे ने आईसीएस नहीं किया, तो वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में नहीं आ सकता। अब वो क्या करे? या एफएससी मेडिकल की है, वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में नहीं आ सकता क्योंकि एचईसी अलाउ नहीं करती, या सिंपल एफए किया है या आईकॉम किया है, वो बीबीए की तरफ जाए। बीबीए करके भी आप कंप्यूटर साइंसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर कंप्यूटर साइंसेस को पढ़ नहीं सकते। आप कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें आपको मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, उसमें आपको एचआरएम पढ़ाई जाती है, उसमें आपको कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। देखें, आप डिग्री चाहे जौन सी मर्जी ले लें, काम आपने वही करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो किया तो उन्होंने एमबीबीएस है या इंजीनियरिंग की है, मगर मार्केट में जाकर टीचर बन गया या कुछ और फील्ड को चूज़ कर लिया, किसी ऐसी फील्ड को, नॉर्मल सी फील्ड को चूज़ कर लिया जिसको हम आईकॉम, एफए या जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो करते हैं। तो बीबीए जो है ना, ये बाकी जो जिन्होंने किया होता है, सिंपल एफए किया होता है, जिन्होंने आईकॉम किया होता है, या जो मेडिकल की फील्ड को नहीं जाते, वो ज़ाहिर बात है वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड को नहीं जा सकते, मगर वो बीबीए करके अपने आप को बड़ी स्पीड के साथ ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बड़ी हैरानकुन बात बताऊंगा, इवन वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड वाले लोगों से भी ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस पढ़ा होता है, उनको पता होता है बिज़नेस कैसे करना है। कंप्यूटर साइंसेस भी उन्होंने पढ़ी होती है, उन्होंने मार्केटिंग देखें, बिज़नेस आता है मार्केटिंग के ज़रिए। बड़े बड़े अदारे इतना पैसा लगा देते हैं, अच्छा सेल मैनेजर भी रख लेते हैं और मार्केटिंग के लिए अच्छे अच्छे अदारे भी हायर कर लेते हैं, मगर वो उसमें सबसे ज़्यादा उनका फेलियर आता है मार्केटिंग के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर। जिसका दिमाग ही मार्केटिंग के मुताबिक चलता है तो वो तो उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि देखें, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर हाउस वाला भी वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, और यकीन करें सैकड़ों फील्ड्स हैं आईटी के अंदर। देखें, ऐप डेवलप करनी है तो आप एक किस्म की ऐप नहीं डेवलप करनी, कई किस्म की ऐप्स हैं और हर किस्म की ऐप के लिए एक स्पेसिफिक बंदा होता है। फिर अगर आपने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट्स की भी एक टाइप नहीं है, कई टाइप्स हैं, तो एक स्पेसिफिक बंदा ही उसमें एक्सपर्ट हो सकता है। गेमिंग में चले जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, बहुत सी फील्ड्स हैं। देखें, उसके अंदर आपको एक्सपर्टीज बनाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो आप एक अच्छे अंदाज में एफिशिएंसी के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उसको पूरा कर पाएंगे। तो आप बीबीए करें, अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैंने बताया था जी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी कर लेते हैं, तो मुझे बताइए आप ये डिग्री लेकर कहाँ जाएंगे? मतलब इससे क्या मुराद है, आप कहाँ जाएंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, इतने ज़्यादा ये साइकोलॉजी के फील्ड के लोग जो है मार्केट में धक्के खा रहे हैं, क्योंकि इसका स्कोप पाकिस्तान में है ही नहीं। कि जिसके साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है, कोई करवाना ही नहीं चाहता। और जो मार्केट में इतने अवेलेबल है वो क्या करें?
डीपीटी, देखें डॉक्टर, वो डॉक्टर नाम लगाने के लिए डीपीटी की तरफ चले जाते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, डॉक्टर ऑफ फिजियो। आप देखिए मार्केट में कितने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी ऐसे हैं जिनको काम ही नहीं मिल रहा। देखिए आपके जो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाए तो उसने अप्रोच करना है डीपीटी वाले को, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। जिस समय दर्द हो रही है, मस्कुलर पेन है, वो हमारे यहाँ वो 2 रुपये की पैरासीटामोल खाते हैं तो वो दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप, हमारा ये कल्चर है ना जी, हम अपने कल्चर के मुताबिक चलते हैं, तो पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है। फिर मैंने साथ ही साथ मैस कम्युनिकेशन का जिक्र किया था, तो मैस कम्युनिकेशन के लिए वो एक फेस को मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं, फिर भी जाके पता नहीं वो उसके सामने सच आता है कि नहीं आता। तो बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को मीडिया के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा सकें और आप अपने आप को ग्रो कर सकें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही बड़ी मुश्किल मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर आगे जो ग्रो करते हैं, जो चैनल्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे सिफारिश से काम चलता है, ठीक है, वहाँ पे पैसे से काम चलता है। पहले पैसा लगाओ, सिफारिश लगाओ, और वो कोई 1 लाख की गेम नहीं होती, वो करोड़ों की गेम होती है। तो आप उस फील्ड को चूज़ करें जिसमें आप यकीन करें, अगर आप अपना माइंड यूज़ करें ना, अगर आप, तो इसमें आप हज़ारों या लाखों महीना नहीं कमा सकते। आप यकीन करें, अगर आप अपने माइंड सेट यूज़ करें तो आप इसमें करोड़ों भी कमा सकते हैं। तो अब आप समझेंगे कि जी हमारे पास करोड़ों होगा तो हम करोड़ों कमाएंगे ना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यकीन जाने, हम अपने अलबहरिया इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, हम इनको ये एक सोच भी देते हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एनी सिंगल पैनी, आपने 1 रुपया भी नहीं लगाना है तो आप लाखों कमा सकते हैं। और ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। इसका बड़ा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, चलो सादा सी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वैसे तो ये एक पूरी थॉट है, एक सोच है, एक समझ है और एक स्ट्रेटजी है, और एक इसको टाइम लगता है समझने में। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, मगर आजकल ऑनलाइन बिज़नेस का दौर है। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और उसको मार्केट में मार्केटिंग कर देते हैं, उसकी डिमांड आती है, एक कस्टमर मिलता है आपको, वो कहता है जी ये चीज़ मुझे चाहिए, इसकी आप उसके साथ प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। सपोज आपको उसके ऊपर 10% प्रॉफिट मिल रहा है और मार्केट में वो है जितने की, उससे आपको 10% ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आप उससे पेमेंट पकड़ें, उसकी पेमेंट में से ही 10% अपनी पॉकेट में डालें, तो आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम, और बाकी आगे किसी और को दें पैसे, जो प्रोडक्ट थी उसको, उससे उठा के प्रोडक्ट उसको दे दें। आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, तो 10% आपकी पॉकेट में आ गए। तो मैं मिसाल दूंगा, 10,000 की भी वो प्रोडक्ट थी तो उसका 10% आपका 1,000 रुपया बनता है। तो आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, आपकी पॉकेट में 1,000 रुपया आ गया। इसी तरह अगर वो 100 लोगों को वही प्रोडक्ट आप बेच देते हैं, तो अगर आपने 10% भी बचाए तो आपकी पॉकेट में तो 1 लाख आ गया। मतलब ये एक एग्जांपल है, और वर्सटाइल एग्जांपल्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं जो हम अपने स्टूडेंट को आफ्टर 4th सेमेस्टर हम बताते हैं, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा है कि हमने उनको ये सिखाना होता है। डिग्री के अलावा इन चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, जिसके साथ साथ 1 ईयर का एक डिप्लोमा देते हैं, और फ़ी वेरी इकनॉमिकल। अगर आपने समर सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर में एडमिशन लिया तो आपकी फ़ीस है 15,000 रुपये। अगर आपने फॉल सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो आपकी फ़ीस है सिर्फ 19,800 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्प्रिंग 2022 चल रहा है उससे ऑनवर्ड। आगे 22 से 23 में ज़ाहिर बात है वक्त के साथ थोड़ी बहुत वेरिएशन तो आती है। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।